हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 के चैप्टर 9। नाम है सर्कल। उसकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें आज हम कुछ नई चीज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। पहले 4 को पढ़ लिया जाए, फिर इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 गिवन है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एट AB, C एंड D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। आपको ये फिगर डायग्राम गिवन है। तो बच्चों यहाँ जिक्र हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिसका सेंटर एक होता है और सर्कल अलग अलग रेडियस क्या बनाते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों देखेंगे तो सेंटर है, आपने पहले किसी पर्टिकुलर रेडियस से एक सर्कल बनाया, फिर आपने रेडियस को चेंज किया पर सेंटर यही है, आपने एक सर्कल और बना दिया। आपने सेंटर ये रखा, फिर से रेडियस चेंज की, सर्कल एक और बना दिया। सर्कल आप किसी भी रेडियस के बनाएं पर सेंटर एक रहना चाहिए, तो वो बन जाते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉमन सेंटर वाला। चलिए, तो हमें सर्कल गिवन है सर, ये सर्कल बिल्कुल सर्कल है, हमने बनाया है अच्छी तरीके से। आपके पास तो राउंडर होंगे, अच्छी तरीके से आप गोल पूरा बना सकते हैं। हमें समझने के लिए डायग्राम गिवन है। तो बच्चों हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन में। तो हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या इक्वल है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो हम लिखते हैं गिवन में क्या है, हमें वो लिख देते हैं। गिवन में है बच्चों कि ये पूरी की पूरी लाइन हमें मिला है, a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D। ये गिवन है। अब क्या करना है बच्चों, अब गिवन के बाद हम लोग आ जाते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ, अब प्रूफ में बच्चों करना है AB इज इक्वल टू CD। फिर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। हम यहां लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन बच्चों हम अलग से डायग्राम में बनाएंगे, पर आप अलग से डायग्राम बनाइएगा और कंस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा हूं वो आप कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे बच्चों, सेंटर से कोड पे आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे सीधा सा। चलिए ठीक है, और यहाँ पर बन गया 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, इसका नाम दे दिया जाए, M नाम दे देते हैं। M नाम दे दिया, ये लीजिए, M मीठा मीठा आ रहा है। चलिए, तो बच्चों हमने बनाया OM परपेंडिकुलर पूरा वाला लाइन क्या है बच्चों, AD। चलिए, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अब हुआ क्या बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूं BC, प्रूफ पे आ जाते हैं, लिख देते हैं बच्चों प्रूफ। प्रूफ में क्या है बच्चों, BC इज द कोड ऑफ इनर सर्कल एंड OM किस पे परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, BM। मैं भी सारी बातें बताता हूं, OM परपेंडिकुलर BC। हुआ क्या बच्चों, थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि हमने अंदर वाला सर्कल लिया, अंदर वाले सर्कल में ये कोड है। कोड क्या होती है, जो सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट। हमने ले लिया कोड, क्या नाम है बच्चों, BC का। तो BC पे परपेंडिकुलर क्या आ गया, OM। पूरे पे अगर परपेंडिकुलर OM है तो छोटा सा सेगमेंट लेंगे तो भी परपेंडिकुलर क्या आने वाला बच्चों, OM ही आने वाला है। तो हमने लिख दिया कि जो अंदर वाली हमारे पास कोड है उसका नाम है बच्चों BC, और BC पे परपेंडिकुलर किस पे आ गया बच्चों, OM आ गया। चलिए ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, BC पे जैसे ही परपेंडिकुलर OM को डाला तो ये कोड क्या हो जाएगी, दो टुकड़ों में बंट जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। मतलब BM किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, CM के। ऐसा क्यों होता है, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू निकाला, ये आप याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही इसमें परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। इक्वल होने की वजह क्या होती है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। एक स्टेटमेंट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड bisect the
कोड। मतलब अगर सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है। ये स्टेटमेंट की वजह से हमारा ये दोनों पार्ट इक्वल आ गया और हम इस वाले को नंबर 1 देके होल्ड कर देते हैं। तो दूसरा बच्चों आते हैं कि हमने ले लिया अंदर वाला, के बाद क्या लेते हैं, बाहर वाला। ये भी क्या बच्चों एडी कोड है, तो मैं यहां लिख देता हूं, नाउ एडी इज द कोड ऑफ आउटर सर्कल एंड OM अभी भी परपेंडिकुलर चल रहा है बच्चों एडी पे, तो लिख देता एंड OM परपेंडिकुलर एडी। चलिए सर ये भी ठीक है। तो जैसे ही OM को हमने परपेंडिकुलर बताया एडी पे, तो ये भी तो बच्चों बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, फिर से इक्वल हो गया। मतलब AM किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, DM के। और ये वाला स्टेटमेंट आप फिर से लिख दीजिएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से लिखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। आप ये स्टेटमेंट लिख के होल्ड कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि AM पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है। तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग हमें हटाना किससे माइनस करना बच्चों, 2 में से 1 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। क्या होगा देखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस, राइट वाला राइट से माइनस, तो मिलेगा AM माइनस क्या मिलेगा बच्चों, BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। विजिबिलिटी ओके, चेक कर लिया जाए एक बार। चलिए जगह बची हुई है, तो बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को 2 से, तो मिला AM माइनस BM DM माइनस का CM। अब हम इधर आ जाते हैं बच्चों, ये रहा AM, इसमें से माइनस किया BM, टोटल में से ये माइनस, तो बच्चों ये बचेगा, मैं लिख दूं AB, ये लीजिए। फिर मिला बच्चों DM में से हमने CM माइनस किया, इस पूरे में से ये माइनस, तो यही बचेगा। इस पूरे में से हमने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा बच्चों, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हमने क्या बोला है, CD। तो हमें प्रूफ तो ये करना था, तो मैं लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर कोड बाइसेक्ट होती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।